उस औरत ने आज ऐसी बात कही थी कि खड़े खड़े ही मेरे कदमों की तरह से जमीन निकल गई थी। उसने मोबाइल स्क्रीन मेरी तरफ की तो मैं हैरान रह गई। उसमें तो मेरी एक वीडियो थी। फिर मेरी ऐसी वीडियो बन जाने का मतलब ये था कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं उसकी मिन्नतें करने लगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मुझे छोड़ दो। मेरी सारी बसी बसाई गृहस्थी खराब हो जाएगी। मैं इस मुआशरे को क्या जवाब दूंगी। और उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने वो वीडियो फिर से मुझे दिखाई और बुरी तरह से हंसने लगी। उसके बाद मुझे अपने साथ कहीं लेकर गई। मैं उस जगह से खूब वाकिफ थी कि ये वही जगह थी जहां पर लोगों की इज्जतों का सौदा होता है। उसने मुझे एक औरत के सामने जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी कि ये आज से तेरी। जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो औरत थी ही। मेरा नाम नाजिया है। मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम शाजिया था। वो मुझसे 4 साल छोटी थी। हम दोनों ही जवान लगती थी क्योंकि वो कद में मुझसे लंबी थी। मेरे माँ बाप और हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे, पर ये घर हमारा अपना था। घर बहुत बड़ा था और उसके ऊपर झगड़े चल रहे थे। हमारे चचू और मेरे बाबा के बीच बहुत सख्त लड़ाई थी। केस चल रहा था। बस उस घर का ही सहारा था। बाबा हमेशा यही कहते थे कि घर को बेचकर कोई छोटा सा घर ले लेंगे, कारोबार भी बना लेंगे और हमारी जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। बस एक दफा फैसला हमारे हक में हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि फैसला हमारे हक में हो गया। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। हम बहुत खुश थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर चचू के भेजे गए गुंडे आ गए। उन्होंने मेरे माँ बाप को इस दुनिया से रवाना कर दिया और हम लोग वहां से भाग गए। वो हमारे पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा कि जाने दो, हमें छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो कहने लगे कि तुम सबको खत्म करने का हुक्म था। एक 4 कनाल घर के पीछे मेरे चचू ने हम सब की जान की कीमत लगाई हुई थी। और क्यों न लगाते, वो हमसे भी ज्यादा गरीब थे। और 4 कनाल का घर कोई मजाक नहीं था। अगर उसको बेच देते तो करोड़ों में बिकता। एक साथ ही एक ही झटके में उनकी जिंदगी ठीक हो जाती। मेरे माँ बाप तो दुनिया में न रहे अब। हम दोनों बहनों की भी जान पर बनी हुई थी। मैंने देखा कि भागने के लिए आगे कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी बहन मेरे गले लगी खड़ी थी और वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वो हमें जान से मारना चाहते थे। मैंने कहा, देखो, मुझे जान से नहीं मारो, तुम इस लड़की को ले लो, इसके साथ जो भी करो, पर मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो इस बात पर आपस में बातचीत करने लगे, हैरान होने लगे। शायद उनको ये ऑफर अच्छी लग रही थी। मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा जैसे कह रही हो कि आपी, आप क्या कर रही हो। मेरी माँ ने कहा था कि अगर कभी कोई ऐसा मौका आए कि हम दोनों इस दुनिया में ना रहें तो नाजिया का ख्याल तूने रखना है। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही थी? मैं उसे बेच रही थी, सौदा कर रही थी। वो सौदे के लिए मान गए। मैंने नाजिया को उनकी तरफ धक्का दे दिया। वो कहने लगी, जाने दो, मुझे जाने दो। वो चिल्लाने लगी, आपी, आपी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। मैं ऐसी भागी के पीछे मुड़कर ना देखा। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, पर मेरी जान बच गई। मैं मरना नहीं चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा था। हमारे पर क्यामत गुजरी थी। ये क्यामत बहुत बुरी थी और क्यामत में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। मैं एक औरत के घर के बाहर जाकर बेहोश हो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो उसने मुझे देखा और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की। मैंने बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। उसने मुझे अंदर बुला लिया और कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं बीमार रहती हूँ। अगर उनको संभालने का काम करो तो मैं तुम्हें इस घर में पनाह दे दूंगी। मैं फौरन मान गई। मैं उसी के घर में रहने लगी और उसके घर में काम भी करती, बच्चों को भी संभालती। वो मुझे पैसे भी देती है, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी और कपड़े वगैरह भी देती। 5 साल तक मैंने वहीं पर काम किया। उसके बच्चे जवान हो गए। फिर उसने अपने ही दूर पार के रिश्तेदार के साथ मेरी शादी भी करवा दी। जिस शख्स के साथ उसने मेरी शादी करवाई थी उसका नाम सलीम था। वो इतनी अच्छी नौकरी नहीं करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरा सहारा शोहर था। पर जैसे ही मैं उसकी जिंदगी में गई, उसके छोटे से कारोबार को ऐसे भाग लग गए कि वो अच्छे भले पैसे कमाने लगा। हमने छोटा सा घर भी बना लिया
और 7 साल के अंदर मेरी जिंदगी बदल गई। जब हम लोग उस घर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और अब मैं 25 साल की हो चुकी थी। मैं अभी भी जवान लगती थी। मेरी औलाद तो नहीं थी, पर अभी हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। मैं बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं अपने शोहर के दिल पर राज करती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो कहता था कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ ठीक हो गया है। इस हिसाब से मेरी बहन जो उस वक्त 14 साल की थी शायद अभी 21 साल की होती, या पता नहीं होती भी या नहीं। मुझे इतने सालों से उसकी आवाज अपने कानों में गूंजती सुनाई देती थी। मुझे अक्सर बुरे बुरे ख्वाब आते थे। मुझे वही रात बार बार ख्वाब में आती थी। जब मैंने उसका सौदा कर दिया, क्योंकि मैं अपनी जान बचाना चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। शायद उसके नसीब में यही लिखा था और मेरे नसीब में भी यही लिखा था कि मैं अपने अच्छे भले घर से भागी, फिर किसी के घर की नौकरानी बन गई और अब किसी की बीवी हूँ। वाकई वक्त पलटते देर नहीं लगती। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मेरी जिंदगी में भी सब कुछ था, लेकिन औलाद नहीं थी। मेरे शोहर को इस बात से भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसे बच्चे पसंद नहीं थे। वो कहता था कि एक दफा बच्चे पैदा हो जाए फिर इंसान कहीं का नहीं रहता, ना कहीं आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना दिन को सुकून, ना रात को आराम। बस जब बच्चे पैदा होने होंगे हो जाएंगे। इस बात से तो मुझे इतना मसला नहीं था, क्योंकि मैं कौन सी सास थी, कोई नन थी। मैं तो अकेली रहती थी। मेरा शोहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं आता था। शायद मुझे मेरी बहन की बद्दुआएं लगी थी कि मैं कुछ भी करने जाती तो वो काम उल्टा हो जाता था। मैं बहुत ज्यादा बीमार भी रहती थी। सब कहते थे कि इतने तो काम नहीं है, तुम्हारी जिंदगी सीधी सादी है, फिर तुम क्यों बीमार रहती हो। मेरे शोहर के रिश्तेदार थे, उन्हीं के बीच में अपनी इज्जत बनाने के लिए लंबी लंबी बातें करती। कभी कहती कि मेरे शोहर ने ये लेकर दिया, कभी कहती वो लेकर दिया। शायद उनकी भी नजर थी कि मेरी जिंदगी में सुकून बिल्कुल भी नहीं था। रातों को बुरे ख्वाब आते थे, जाग जाती थी। शोहर को कहा था कि वो अम्मी अब्बू वाली बात से परेशान हो जाती हूँ। उसे ये नहीं कहा था कि मेरी कोई छोटी बहन भी थी। उसे इतनी कहानी सुनाई थी कि बस मेरे माँ बाप थे और मैं थी, और चचू ने हमारे घर पर लोगों को भेजकर हमला करवा दिया था और मैं भागकर इधर आ गई थी। मैं जिसको भी अपनी कहानी सुनाती उसमें से अपनी बहन को निकाल देती थी, क्योंकि वहां पर अगर मैं अपनी बहन का जिक्र करती तो फिर मैं बुरी बनती, और मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी। और फिर एक दिन लगता है कि मुझे मेरी बहन की बद्दुआएं लग ही गईं। मेरा शोहर आजकल मुझसे कुछ दूर दूर रहने लगा था, अपने फोन में कुछ ज्यादा ही मसरूफ था। लेकिन ये बात भी इतनी अजीब नहीं थी, क्योंकि आजकल मर्दों को कोई और काम नहीं, घर आते हैं तो फोन पकड़ लेते। मेरी सारी दोस्तें यही कहती कि हमारे शोहर भी ऐसे ही करते हैं। पर मेरे शोहर का फोन की तरफ देखकर मुस्कुराना, अचानक से कॉल आना तो फोन उठाकर बाहर चले जाना, घंटों तक बातें करते रहना, कभी कुछ भूल जाना, कभी किसी बात को याद न रखना। एक दिन तो हद हो गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरा शोहर फोन से किसी से बातें कर रहा था। मैं हैरान थी। मैंने कहा, इस टाइम किससे बातें कर रही हो? तो कहने लगा कि लंदन में मेरा एक दोस्त है, उससे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रात है लेकिन वहां पर सुबह है, इसीलिए वो मुझसे बात कर रहा है। वो मुझे हमेशा ही लाजवाब कर देता था, क्योंकि मुझे बड़ा माकूल सा जवाब देता था। लेकिन मैं भी औरत थी, अपने शोहर को अच्छी तरह जानती थी। उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर चल रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। पर कहते हैं ना कि इंसान जिस बात से गफलत बरतता है वही बात उसके सामने आकर खड़ी होती है। एक दिन मैंने ये मंजर देखा तो हैरान रह गई कि जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरा शोहर अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी। मैंने सोचा कि शायद ही इसकी कोई रिश्तेदार होगी। मेरे दिमाग में फौरन से ये सारे सवाल आने लगे, लेकिन उसकी कोई भी रिश्तेदार इतनी ज्यादा खूबसूरत और दुबली पतली नहीं थी जिसे कपड़े पहनने का और मेकअप करने का इतना ढंग हो। वो शक्ल से कुछ अजीब सी लग रही थी। ऐसा लगता था किसी फिल्म या ड्रामे में काम करती हो। मैंने अपने शोहर से कहा कि ये कौन है? उसने कहा, पहले इसे खाना वगैरह तो खिलाओ, इसके लिए कमरा साफ करो, फिर मैं बताता हूँ।
हम सब ने बैठकर खाना भी खा लिया। मैंने कमरा भी साफ करवा दिया। वो वहां पर जाकर आराम करने लगी। मेरे शौहर ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने बिठाया और कहा कि तुम मेरी बड़ी प्यारी बीवी हो। पर देखो, जब हम दोनों की शादी हुई मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर अब मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और मैं एक ही साथ दो बीवियों के साथ इंसाफ कर सकता हूँ। इसलिए मैंने शादी कर ली है। मैंने ये बात सुनी तो मैंने मेहरान से कहा कि तुमने दूसरी शादी कर ली, मुझे धोखा दिया। ये क्या किया तुमने? उसने कहा कि इसमें धोखा कैसा, बीवी है मेरी, शादी की है मैंने इसके साथ। मैंने कहा, और वो है कौन? उसने कहा कि वो नाच गाने का काम करती है। मैंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि तुम ऐसी जगहों पर भी जाते हो, वहीं से इसको पसंद करके ले आए हो। कोई तो बुरा काम छोड़ दिया होता, शादी करने की क्या जरूरत थी? जब ऐसी जगह पर जाते होगे तो और भी बहुत कुछ चलता होगा, तो फिर शादी करके यहाँ क्यों ले आए? इस बात पर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसने कहा कि मुझ पर बोतान लगा रही हो, इल्जाम लगा रही हो। अल्लाह कहता है कि जो औरत तुम्हें अच्छी लगे उससे निकाह कर लो। मुझे अच्छी लगी, मैंने उससे निकाह कर लिया। तुम भी तो मुझे अल्लाह के वादे सुनाया करती थी, अब तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह ने इजाजत दी है मर्द को 4 शादियां करने की, और मैंने तो अभी दूसरी ही की है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि अब इस घर पर इसका राज होगा, जो कहेगी वो करना पड़ेगा। अगर इस घर में इसके साथ बनाकर रखोगी तो ठीक है, नहीं तो जो वो मुझे कहेगी मैं तुम्हारे हक में वही फैसला दूंगा। मैंने कहा कि मैं एक पल में इतनी बुरी हो गई हूँ क्या? क्या जादू कर दिया इसने आपके ऊपर? उसने कहा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि तुमने मुझे बदकिरदार गिरदाना है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा शौहर मेरे साथ उल्टी नफ्सियात खेल रहा था। वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। अभी कल तक तो मैं उसकी जान थी और आज उसके लिए वबाले जान बन गई थी, जिसको वो किसी भी तरह अपने सर से उतार कर फेंक देना चाहता था। मेरी तो किस्मत का पास ही पलट गया था। अब मैं क्या करती? मेरा शौहर भी बड़ा जालिम था। उसे तो पता था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसी के रिश्तेदारों से जिनके साथ मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, मैंने उसके घर वालों को अपना समझा और उन्हीं को सब कुछ समझा था। उसकी एक कजन मेरी दोस्त भी थी जो उसके साथ मंगनी करना चाहती थी, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। अब वो लड़की मेरी दोस्त थी। जब मैंने उसे ये सब कुछ बताया तो वो भी हैरान रह गई। मैंने उसे कहा कि फिलहाल ये बात किसी को ना बताना। उसने कहा, देखो, यहाँ से निकलकर तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम इसकी बीवी बनकर रहोगी तो फिर इसके जिम्मे तुम्हारे हुकूक होंगे। उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। अगर ज्यादा चूचा करे तो तुम जाकर किसी मुफ्ती से फतवा लेकर आना। तुम कहो कि बस मैं इसी घर में रहूंगी, किसी को भी तंग नहीं करूंगी। उससे अपना जेब खर्च भी लो और अपना खर्चा भी लो, और बीवी की तरह उसकी जिंदगी में रहो। उसको आजाद छोड़कर चली जाओगी ताकि वो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही सामान के साथ किसी और औरत के साथ रहे, खुशियां मनाता फिरे। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। मैंने अपने शौहर से कह दिया कि मैं इस घर में रहूंगी। उसने कहा कि फिर घर के काम वगैरह करना, क्योंकि नई नवेली दुल्हन से तो काम नहीं करवाते। जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी तो मैंने भी तुमसे 2 महीने तक घर का कोई काम नहीं करवाया था। ये बात तो तुम्हें याद ही होगी। मैं खामोश हो गई। मेरा तो खून खोल रहा था। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। उस औरत की शक्ल देखकर मैंने अपना कितना खून जला लिया था, पर मैं क्या करती? मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं उसे घर में रहने लगी और 3-4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़े जब्त और सब्र के साथ गुजार दिए। सारे घर के काम भी किए, उनके लिए खाना भी बनाया, उनके किसी मामले में नहीं बोली। पर जब मैंने देखा कि मेरा शौहर और अपनी दूसरी बीवी का हाथ पकड़े मेरे ही कमरे में रात के टाइम जा रहा था, तो मैं बुरी तरह से बिफर गई। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। एक दिन उसकी बीवी ने मुझे कह दिया कि जरा चाय बना दो। मेरा शौहर घर पर नहीं था तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें इतनी तमीज नहीं सिखाई? मुझे पता था कि ऐसी औरतों को अपने बाप का पता नहीं होता,
इसीलिए मैंने उसके बाप की बात की थी। मुझे लगा कि ये बस ही जाएगी, टूट जाएगी, जब इसको मैं ये कहूंगी कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम तो एक नाचने गाने वाली औरत हो और मैं इज्जतदार माँ बाप की जायज औलाद हूँ। तो उसको दुख पहुंचेगा, उसको सही तकलीफ होगी, लेकिन उसे क्या तकलीफ होनी थी। उसने तो मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई और वहां जाकर जबरदस्ती मेरी वीडियो बनाने लगी। उसने कहा कि तुम्हें तो मैं वहीं पर बेच आऊंगी जहां पर से तुम्हारा शोहर मुझे लेकर आया है, चलो मेरे साथ। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो। उसने कहा कि आओ तो सही, आज मैं तुम्हारा कांटा निकालूंगी। मैंने कहा कि मेरा शोहर वापस आएगा, मेरे बारे में पूछेगा तो उसे क्या कहोगी। उसने कहा कि वो तुम्हारे बारे में पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि तुम किसी और के साथ भाग गई हो। और अगर मैं ये भी कह दूंगी ना कि तुम्हें मैंने मार कर फेंक दिया है, तो उसे तब भी बुरा नहीं लगेगा। जरा मेरी शक्ल देखो, जरा अपनी शक्ल देखो, बूढ़ी हो गई हो तुम। इतने सालों में उसको औलाद तक नहीं दे पाई। मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, मुझे अपने आप को सजा संवार कर रखने का हुनर आता है। और जिस औरत को ये हुनर होता है वो कभी भी अपने शौहर के दिल से नहीं उतरती। तुम्हारा कांटा तो मैं आज निकालूंगी। तुम मेरे साथ रहने पर मान गए, ये बात कोई ज्यादा अजीब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहने पर कैसे मान जाऊं। मैं नहीं चाहती कि जिस घर में अपने शोहर के साथ रह रही हूँ उस घर में तुम भी रहो। जरा आओ तो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें एक अलग ही दुनिया दिखाती हूँ। तुम जैसी शरीफजादियां अपने ऊपर बड़ा गुरूर करती है ना, जो सहूलतें उनको मिलती हैं उस पर नाशुक्री करती हैं कि हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी तो जिंदगी अच्छी होनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि औरत के लिए सबसे बुरी जिंदगी तभी होती है जब वो किसी कोठे में पैदा होती है, जैसे कि मैं पैदा हुई थी। वो मुझसे ये सारी बातें करती जा रही थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जा रही थी। थोड़ी देर के बाद एक टैक्सी में बैठ गई तो वो खामोश हो गई। मैंने कहा कि ये पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रही है, पर मैं दिल में सोचने लगी कि जब मेरे शोहर को पता चलेगा कि इसने मेरे साथ ये रवैया रखा है तो वह इस पर गुस्सा करेगा। आखिर में उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी, ये मुझे कहीं नहीं ले जा सकती। तभी मैं खामोश हो गई। हम उस जगह पर पहुंच गए तो मैंने देखा कि ये तो वाकई मुझे कोठे पर लेकर आई थी। ये उसने क्या कर दिया था, ये मुझे सचमुच में बेचने वाली थी। अब तो मुझे परेशानी हो रही थी। वो कहते हैं ना कि फलां औरत बड़ी खतरनाक है, तुम्हें तो खड़े खड़े बेच दे। वाकई कुछ औरतें ऐसी होती हैं, और ये तो थी भी इसी इलाके की। उसने ये बात अपनी जुबान से मानी थी। मेरे शोहर ने तो कहा था कि ये सिर्फ नाच गाना करती रही है, लेकिन ये तो लगता है कि एक पक्की तवाइफ थी। पर अगर ये बाद में अपने शोहर को बताती तो वो कभी भी यकीन ना करता, क्योंकि वो यही समझता था कि मैं तो इसकी दुश्मन हूँ, इसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाऊंगी। इसीलिए ये सब कुछ हुआ। मैं कह रही हूँ, उसने मुझे एक जगह पर लाकर बिठा दिया। मैंने कहा कि तुम मुझे कोठे पर ले आई हो। उसने कहा कि हाँ, अब तुमसे जान छुड़वानी है तो कुछ ना कुछ बदले में मिलना ही चाहिए ना। इतनी भी खराब नहीं हुई, 3-4 साल निकाल जाओगी। बच्चे जो पैदा नहीं किए, अगर बच्चे पैदा किए होते तो फिर ये यकीनन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कोई तुम्हारे पैसे ना देता। लेकिन अभी तक तुम ठीक ठाक हो। मैंने कहा कि ये क्या बोलती जा रही है, अपनी जुबान बंद रखो। मैं वहां से जाना चाहती थी कि मुझे एक औरत ने पकड़कर जमीन पर धक्का दे दिया और एक औरत के कदमों में जाकर मुझे फेंक दिया। अब मैंने सर झुकाया हुआ था। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कोई बुरा ख्वाब है जो टूट जाएगा, मेरी आंख खुल जाएगी। लेकिन ख्वाब ही नहीं टूट रहा था। उस औरत ने उस लड़की से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि इसको यहाँ पर काम करने के लिए लाई हूँ। इसके आदमी से मैंने शादी कर ली है। मैं नहीं चाहती कि ये उस घर में रहे। ये औरत शायद उस कोठे की मालकिन थी, जैसे कि हम फिल्मों और ड्रामों में देखा करते थे। वो एक बड़े से तख्त पर बैठी थी। उसके कपड़े इतने खूबसूरत थे और इतने लंबे थे कि उस तख्त से नीचे लटक रहे थे। मेरी आंखों के सामने उस वक्त उसके कपड़े ही थे, क्योंकि मैं उसके कदमों में बैठी थी। मैंने सर झुकाया हुआ था। उसने कहा, देखो, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर शादी कर ही ली थी तो बस इसको भी वहां पर रहने देती।
उसने कहा कि आपको तो पता है तवाइफ खानों में डोलियां नहीं आती, लेकिन फिर भी वो शख्स मुझे यहाँ से ले गया। अब मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरा घर बर्बाद हो। मैं फिर से वापस नहीं आना चाहती हूँ, और आपको भी तो मेरी कमी महसूस होगी ना, तो आप इसी को रख लें। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी शरीफ औरत को यहाँ पर नहीं रखूंगी। ना उसने मेरी अभी तक शक्ल देखी, ना मैंने उसकी देखी थी। फिर पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसने कहा कि वो किसी शरीफ औरत को वहां नहीं रखने चाहती। जब मैंने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, और जब उसने मुझे देखा तो वो भी हैरान रह गई। उसने मुझे कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और कहा, आपी, आप? क्योंकि वो और मैं कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मैं हैरान रह गई कि मेरी बहन इस कोठे की मालकिन कैसे बनी बैठी थी। वो सब लोग भी हैरान होने लगे। उस लड़की ने कहा, क्या हुआ बाजी, आप इसको जानती हैं? तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती। ठीक है, ये यहीं पर रहेगी, तुम लोग चले जाओ। वो यहाँ से चले गए। मैं अपनी बहन के गले लग गई। मैंने कहा, शुक्र है खुदा का कि ये तो है, नहीं तो मैं समझी थी कि आज मेरे साथ बहुत बुरी होगी। देख उस औरत ने क्या किया, तेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। मेरा ही शोहर यहाँ पर आता था, काश मैंने किसी तरह उनको रोक लिया होता। उसने मुझे यहाँ लाकर बेच दिया। पर देखो अल्लाह की कुदरत कि मेरे सामने तो मेरी बहन खड़ी है। अब तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहन खामोश थी। मैं बोलती जा रही थी, लेकिन वो ना तो किसी बात का जवाब दे रही थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई तासुरात थे। समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या सोच रही है। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि क्या हुआ, तू अभी तक नाराज है मुझसे? अरे ऐसी सूरत हाल में मैं और क्या करती, जान तो हमेशा अपनी ही प्यारी होती है ना। शायद वो पुरानी बात को लेकर अभी तक नाराज थी, इसलिए मैंने वो बात दोहरा दी और ये कह दिया कि मैं मजबूर थी, और जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक था। उस टाइम मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। तू यहाँ तक कैसे पहुंच गई? मेरी बहन ने कहा, मंजिल तो देख ली आपने, रास्ते के बारे में ना पूछे। अगर बताने बैठ गई कि मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ तो शायद आपके मरे हुए दिल को भी रोना आ जाएगा। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मैं इस तवाइफ खाने की मालकिन हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ाई करके डिग्री लेकर मुझे ये जगह मिली है? इस तरह आई होंगी, मैं यहाँ क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, मैंने क्या क्या देखा होगा, तब इस मुकाम पर बैठी हूँ। अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी अकल और अपने दिमाग की वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ, और आपने मुझे बेच दिया अपनी जान बचाने के लिए। नहीं हूं मैं आपकी बहन, और नहीं करूंगी मैं आप पर रहम। कीमत अदा की है मैंने आपकी, यही आपकी सजा है। इधर ही रहेंगी और अपने शोहर से दूर, और वही जिंदगी जिएंगी जो मेरे साथ हुआ, वही आपके साथ भी होगा। जब मेरी बहन ने ये बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तू ऐसे नहीं कर सकती, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन माँ की जगह होती है। उसने कहा, छोटी बहनें भी औलाद की जगह होती है। जब आप अपनी औलाद को बेच सकती है तो मैं भी अपनी माँ को बेच सकती हूँ। मैं उससे 2 कदम पीछे हट गई। मैंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? ये कहते हुए, अरे तू अपने नसीब की काटी है, जो तेरे नसीब में लिखा था वही तुझे मिला। इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था कि उस दिन मेरी जान बच गई, लेकिन तुम सब के ऊपर ये मुसीबत आ गई। मेरी किस्मत थी तो मैं बच गई ना। उसने कहा, अभी भी तो आपकी किस्मत ये है कि आप यहाँ पर आ गई हैं, वरना ऐसे तो कोई उठकर तवाइफ खानों पर नहीं आ जाता। ऐसे तो नहीं कोई किसी को बेच देता। आपके शोहर ने एक तवाइफ से शादी कर ली। क्योंकि ऐसे कितने मर्द हैं जो तवाइफों से शादी करते हैं। ये सब कुछ भी किस्मत ने किया आपके साथ। किस्मत ही आपको घसीट कर खींच कर यहाँ तक लेकर आई है, मेरे सामने, मेरे कदमों में, ताकि आपके साथ वो हो सके जो मेरे साथ हुआ था, और आपको पता चले कि आपने गलत किया था। मैंने कहा कि माफ कर दे, मुझे बख्श दे। मुझे उसने कहा कि नहीं, आपकी माफी मेरे पास नहीं है। वो अपना खूबसूरत जोड़ा उठाती हुई वहां से चली गई, और वो लोग मुझे किचन में ले जाकर छोड़ गए। उन्होंने कहा कि आज से सबके लिए खाना भी तुमने पकाना है और सबके बर्तन भी तुमने धोने हैं। मैं हैरान रह गई कि मेरी बहन ने मुझे खाना पकाने
और बर्तन धोने के काम में डाल दिया था। शायद अभी भी उसके दिल में रहम था कि उसने मुझे दूसरे काम में नहीं डाला। अब मैं यहाँ पर रहती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सबके लिए खाना पकाती हूँ। यहाँ मेरी इज्जत महफूज है। पर मेरे शोहर को अभी तक मेरा एहसास नहीं है और यही मेरी जिंदगी है। मैंने जो बुरा किया मेरे साथ भी बुरा हुआ। यही तो अल्लाह का वादा है।